नमस्कार बच्चों। आज प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां एपी का प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, आपको मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में हमने दी गई श्रेणी के योग ज्ञात करने के बारे में समझा है। प्रश्न नंबर 1 और 2 में क्या अंतर है, सबसे पहले वो समझ लें। प्रश्न नंबर 1 में अंतिम पद नहीं दिया गया था, जबकि प्रश्न नंबर 2 में अंतिम पद, जिसे हम nवां पद कहते हैं, वह दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में सबसे बड़ा अंतर, प्रश्न नंबर 1 में अंतिम पद क्या होगा यह हमें नहीं पता था, जबकि प्रश्न नंबर 2 में अंतिम पद स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। जैसा कि प्रश्न में हमने पहले हल किया, प्रथम पद a बराबर 7, दो पदों के बीच का, दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, वह है a2 माइनस a1, अर्थात 10 सही 1/2 माइनस 7। पहले हम इसे मिश्र संख्या को अपूर्णांक के रूप में 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, लसा की रीत से हम इसे हल करें। 21 माइनस, जैसा कि आपने प्राइमरी में सीखा होगा, 2 का 7 से तिर्यक गुणाकार होगा, 2 सत्ते 14। ऐसा करने पर 2 21 के बटे में है, अब वह सभी संख्याओं के बटे में आ जाएगा। यह लसा का संक्षिप्त रूप 21 माइनस 14 अर्थात 7/2, यह हो गया सार्व अंतर D। इसके बाद यहां अंतिम पद दिया हुआ है 84। अंतिम पद को लिखने के लिए संकेत है an बराबर 84। अंतिम पद यह 84, यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बीच में कितने पद हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, परंतु किसी पद पर 84 आएगा, वह पद मैंने n लिया, तो nवां पद इसे कहा जाएगा, अर्थात अंतिम पद 84 ऐसा दिया हुआ है। दिए गए प्रश्नों में हमारे पास a की कीमत है, d की कीमत है और अंतिम पद है। हमने जो इसके पहले सवाल हल किए योगफल के लिए, उसमें n का मान होना अनिवार्य है, आवश्यक है। हमारे पास यहां n की कीमत नहीं है, n जो है वो हमारे लिए प्रश्न है। तो सबसे पहले हम n की कीमत निकालेंगे, और वह कीमत निकालने के लिए हम प्रश्नावली 5.2 में उपयोग किए गए सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। an अर्थात nवां पद, अंतिम पद जो 84 है, तो इसकी जगह पे हम 84 लिखेंगे। प्रथम पद की कीमत है 7, सो 7 लिखें। n का मान हमें पता नहीं है, और सार्व अंतर है हमारा 7/2। इसे हल किया जाए। 84, 7 को यदि हम बाईं ओर ले आए तो समीकरण के नियमानुसार 7 बराबर के बाईं ओर आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह चिन्ह प्लस है सो माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 7/2। 84 माइनस 7 किया जाए तो 77, 77 n-1 गुणे 7/2। समीकरण का नियम याद करते हुए समीकरण का नियम है, जो संख्या बटे में है उसका तिर्यक गुणा किया जाएगा अंश के साथ,
और जो संख्या अंश में है वह तिर्यक स्वरूप में बटे में आ जाएगी। अर्थात 77 के साथ गुणे में 7/2 की बजाय 2/7 हो जाएगा। इसे कहते हैं संख्या का विलोम। यहां 7/2 है, जब इस संख्या को बराबर के बाईं तरफ ले आएंगे तो इस संख्या का विलोम हो जाएगा 2/7 बराबर n-1। 7 के पहाड़े से हम इसे कट कर दें, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 बराबर n-1। अब हम सब जैसा जानते हैं, समीकरण का नियम उपयोग करते हुए -1 को यदि हम बाईं तरफ ले आए, ये दाहिनी ओर है, हम बाईं तरफ लेके आते हैं तो -1 जो है वो +1 हो जाएगा बराबर n। इस तरह से n बराबर 22 और 1 23। बच्चों आप सबको ख्याल आ जाना चाहिए कि 7 पहला पद, 10 सही 1/2 दूसरा पद, 14 तीसरा पद, ऐसे क्रम में बढ़ते हुए 84 जो है वो 23वें पद पर आएगा। यह इसका अर्थ हुआ। यह जो 84 है इसी क्रम में जब हम बढ़ेंगे तो 23वें क्रम पर आएगा, यानी हमने n की कीमत निकाल ली। परंतु हमारे प्रश्न का उद्देश्य है दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना, अर्थात इनका जोड़ ज्ञात करना। और जोड़ ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है Sn का, n बराबर 23। अब Sn n/2 a + l। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस सूत्र का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास अंतिम पद होगा। यहाँ अंतिम पद an वह दिया गया है, इसलिए हम a + l सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। n की कीमत हमारे पास है 23, n की जगह लिख दिया 23/2। a प्रथम पद जिसकी कीमत है 7, l अर्थात अंतिम पद जिसकी कीमत है 84। 23/2 84 + 7 अर्थात 91। अब हम गुणा करेंगे, (23 × 91) 23 × 91 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 19 20, 2093 बटे में 2। अब इसे हम मिश्र संख्या में बदलेंगे। मिश्र संख्या अर्थात 2 1 कम 2 0, 2 चौक 8, 1 9 13 हो गया, 2 6 12, 1 13 अर्थात 1046 सही 1/2। तो इस तरह से दी गई श्रेणी के 23 पदों का योगफल 1046 सही 1/2 होगा। अब अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3, दी गई श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। योगफल अर्थात दी गई श्रेणी का योग Sn ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 की तरह सर्वप्रथम पहला पद -5, इसके बाद सार्व अंतर d जिसका सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ है -8, यह सूत्र का माइनस, प्रथम पद -5 है इसीलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। -8 माइनस माइनस +5, जोड़ घटाओ तो माइनस प्लस माइनस होता है, अर्थात दोनों का घटाव किया जाएगा 3। बड़ी संख्या का चिन्ह
दोनों में बड़ी संख्या 8 है, 8 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। तो इस तरह से दी गई श्रेणी का सार्व अंतर -3। अंतिम पद अर्थात an nवां पद है -230। दी गई श्रेणी का अंतिम पद है -230। जैसा मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया, यदि हमें अंतिम पद दिया गया हो तो हम n पदों के जोड़ का सूत्र n/2 a प्लस l का उपयोग करेंगे। परंतु आप सभी देख सकते हैं n की कीमत हमारे पास अभी नहीं है। जब तक हमारे पास n की कीमत नहीं आएगी, हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम बच्चों हम n ज्ञात करें। n ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an अर्थात nवां पद जो है -230 बराबर a अर्थात प्रथम पद -5 प्लस n-1, सार्व अंतर की कीमत है -3। अब हम समीकरणों के नियम का उपयोग करें। -230 बराबर के दाहिनी ओर -5 है। इस संख्या को यदि हम बाईं ओर लाते हैं तो माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और यह है n-1 -3। माइनस प्लस माइनस अतः घटाव करेंगे। 230 -5 अर्थात 225। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या 230 है, उसके पहले माइनस है, अतः माइनस बराबर n-1 इंटू -3। यह दोनों पद गुणा में है। गुणा की संख्या बराबर के बाईं ओर आएगी तो वह भाग में आती है, अर्थात बटे में आ जाएगी। तो -225 बटे में -3 बराबर n-1। यह -3 बटे में आ गया। अब हम भाग करें, माइनस माइनस कैंसल, 3 के पहाड़े से हम इसे कैंसल करें। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, जबकि ये 22 है। 3 सत्ते 21, ये 22, 1 का अंतर, 1 5 के पहले आया तो 15, 3 पंजे 15। सो भाग करने पे 75 मिला। यह -1 को बराबर के हम बाईं ओर लाएंगे तो +1 हो जाएगा n। अतः n की कीमत 75 और 1 76। इस तरह से n जो है वो 76 है। यह 76 का क्या अर्थ है? -5, -8, -11 इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 76वें क्रम पर -230 आएगा। यह इसका अर्थ हुआ। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही n की कीमत हमें मिल जाती है, उस कीमत को हम इस सूत्र में n पदों के योग के सूत्र में हम रखेंगे। n की कीमत है 76, यहां हो गया 76/2। a अर्थात प्रथम पद जिसकी कीमत है -5, l अर्थात अंतिम पद जो है -230। इसे हल किया जाए, भाग करेंगे तो 2 3 6, 1 7, 2 8 16 अर्थात 38, माइनस माइनस प्लस 230 और 5 को जोड़ दिया जाए तो 235। दोनों संख्या माइनस में होने की वजह से चिन्ह माइनस में आएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस का चिन्ह 235 गुणे 38 किया जाए, जो आएगा वो आंसर हम लिखेंगे। तो 235 गुणे 38 करके हम देख लेते हैं बच्चों। 30 गुणे 235 का गुणा यदि करेंगे तो 8930
मिलेगा। तो इस तरह से 76 पदों का योग -8,930 है और यहां पे ये हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।